नमस्कार, रीवा 24 न्यूज में आपका स्वागत। मैं हूं रीति। आइए देखते हैं क्या है आज की प्रमुख खबरें। शहर में हुई दो अलग अलग सड़क दुर्घटनाओं में एक वृद्धा सहित एक छात्र की मौत। कांग्रेस नेता स्वतंत्र शर्मा ने पार्टी की प्राथमिक सदस्यता को सौंपा इस्तीफा। आर्मी और फिजिकल सर्विसेज की तैयारी करने वाले छात्रों ने प्रशिक्षक रमेश तिवारी पर लगाया जबरन वसूली का आरोप। और 18 अक्टूबर से होगा गरबा महोत्सव का आयोजन। हिंदू उत्सव समिति ने पत्रकार वार्ता कर दी जानकारी। इन खबरों को आगे हम विस्तार से देखेंगे। रीवा शहर में दो अलग अलग घटनाओं में एक वृद्ध महिला सहित छात्र की मौत हो गई। रीवा शहर के लिए रविवार का दिन अच्छा नहीं रहा। दो दुखद घटनाएं घट गईं। अलग अलग हुई इन घटनाओं में एक वृद्ध महिला की मौत हो गई। मामले को लेकर महिला के परिजनों ने बताया कि किटवरिया बाईपास में ट्रक वाले ने उसकी दादी को कुचल दिया। वहीं दूसरी घटना ज्योति स्कूल के पास की बताई जा रही है, जहां एक छात्र स्पोर्ट्स क्लास लेने स्कूल जा रहा था, जिसे अज्ञात 4 व्हीलर वाहन ने ठोकर मार दी, जिसकी संजय गांधी अस्पताल पहुंचने से पहले मौत हो गई। मामले को लेकर हमने मृतका के परिजन और संजय गांधी अस्पताल के सीएमएचओ से बात की। आज प्रातः 7:15 साढ़े 7 बजे के आसपास एक किशोर को लाया गया था, जिसको सड़क दुर्घटना ज्योति स्कूल के पास में हुई। उस पर चोट आई थी, स्कूटी से जा रहा था, किसी वाहन से ठोकर लगी, मृत अवस्था में लाया गया था। तो उसको शव गृह में रखवा के पुलिस को सूचना दी है। और एक महिला है, 85 वर्षीय वृद्धा है, उनको ऐसा बताया गया कि किसी ट्रक से एक्सीडेंट हुआ है, इस वजह से लेके आया गया था मृत अवस्था में। इन दोनों को शवगृह में रखवा के पुलिस को सूचना दी है पोस्टमार्टम। ये दादी गई थी गाय लेकर हाँकने, तो वहीं बीच में क्रॉस कर रही थी, रोड क्रॉस कर रही थी बाईपास, तो ट्रक वालों ने ठोकर निकल लिया। ये घटना 1 घंटा पहले की है। यस, दादी का नाम है जयमुन विश्वकर्मा, पति का रामविलास। रहने वाले कहाँ क्या? किटवरिया रहते, किटवरिया में है, पोस्ट अंबा है आपका। ये घटना बाईपास, किटवरिया बाईपास के जस्ट ऊपर। मेरा नाम अमित विश्वकर्मा। ओबीसी महासभा द्वारा संविधान संदेश यात्रा निकालते हुए महामहिम राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा है। ओबीसी महासभा ने अपनी प्रमुख मांगों जैसे अन्य पिछड़ा वर्ग की जातिगत जनगणना के पश्चात अन्य पिछड़ा वर्ग समुदाय को आरक्षण, बैकलॉग भर्ती में पदों की पूर्ति एवं साक्षात्कार में पूर्णांक केवल 5% अंक जैसे विभिन्न मुद्दों को लेकर आज ज्ञापन सौंपा है। क्या कहना है ओबीसी महासभा के कार्यकर्ताओं का, आप खुद देखिए। सर्वप्रथम तो हम देश के चौथे स्तंभ मीडिया कर्म जो हमारे बंधु आए हैं उनका हम हार्दिक दिल से स्वागत करते हैं, क्योंकि हमारी बातें आप लोग निष्पक्ष ढंग से सरकार तक पहुंचाने का काम करते हैं। हमारे ओबीसी महासभा के द्वारा 24 सितंबर से संविधान संदेश यात्रा रीवा जिले के गांव-गांव में घूमी है और हम लोगों की मांग है कि हमारी ओबीसी की जातिगत जनगणना कराई जाए और उसके आंकड़े प्रस्तुत कर जिसकी संख्या है उसका प्रतिनिधित्व दिया जाए। हमारे ओबीसी में एक क्रिमिलियर के जो खाली पद हैं उनको भरा जाए। जो न्यायपालिका में मजिस्ट्रेटों की, जजों की नियुक्तियां हो रही हैं, उसको जो है बिना साक्षात्कार के कराई जा रहे हैं, उस पर रोक लगाई जाए। इन्हीं सब मुद्दों को लेकर के हमारी ओबीसी महासभा अपना संविधान संदेश यात्रा पूरे देश में निकाल रही है और पिछड़ों की मांग कर रही है कि पिछड़े वर्ग की जो हिस्सेदारी है, जो भागीदारी है, नहीं दी जाएगी तो हम सरकार को हटाने का काम करेंगे, रोड पर आने का काम करेंगे और अपने अधिकार को लेने का काम करेंगे। धन्यवाद। आर्मी और फिजिकल सर्विसेज की तैयारी करने वाले छात्रों ने आज अपनी समस्याओं को लेकर मंत्री राजेंद्र शुक्ल से मुलाकात की। एसएएफ 9वीं बटालियन के ग्राउंड में छात्र आर्मी और फिजिकल की तैयारी के लिए पहुंचते हैं और वहां पिछले 2 साल से प्रैक्टिस कर रहे हैं, जहां आर्मी एंड सिविल सर्विसेज की तैयारी कराने के लिए एक कोचिंग खोली गई है और ट्रेनिंग दी जाती है। लेकिन छात्रों ने आरोप लगाया है कि रमेश तिवारी द्वारा संचालित इस सेंटर में यूं तो फ्री में प्रशिक्षण देने का विज्ञापन दिया गया है, लेकिन प्रशिक्षण लेने वाले छात्रों में से 8 से 10 हजार की मांग की जाती है। नहीं देने पर 9वीं बटालियन के अधिकारियों कर्मचारियों द्वारा धमकी दी जाती है। अपनी इन्हीं समस्याओं के चलते आज छात्र कैबिनेट मंत्री राजेंद्र शुक्ल के आवास पहुंचे और अपनी समस्याएं बताई, जिस पर उन्हें जल्द ही समस्याओं के निराकरण का आश्वासन दिया गया। तैयारी करने वाले भाइयों को एवं बहनों को लेके
हम दरअसल तैयारी करते हैं एसएफ चौराहे स्थित एसएफ ग्राउंड जो 9वीं बटालियन के अंतर्गत आता है। उसमें हम लोग विगत 2 वर्षों से निरंतर तैयारी कर रहे हैं। वहाँ के खेलो इंडिया जो एक प्रतियोगिता होती है उसमें देश विदेश से बच्चे भाग लेते हैं। खेलो इंडिया के अपना जो डिस्ट्रिक्ट रीवा है उससे कोच नियुक्त किए गए हैं, जो जिनका कोच का नाम है श्री रमेश तिवारी। वो एक एकेडमी चलाते हैं जिसका नाम है आर्मी एंड सिविल सर्विसेज। उन्होंने बड़े बड़े पोस्टर और पंपलेट छपवा रखे हैं कि हमारे यहाँ हमारी ये ट्रेनिंग सेंटर में बच्चों को निःशुल्क प्रशिक्षण दिया जाता है। लेकिन जब हम लोग वहाँ ग्राउंड में अपना फिजिकल करने के लिए जाते हैं तो हमसे 5 से 8 हज़ार के बीच राशि मांगी जाती है कि प्रशिक्षण की शुल्क मांगी जाती है बस। और अगर हम लोग प्रशिक्षण शुल्क नहीं देते हैं तो हम लोगों को वहाँ के स्थित बटालियन के जो आला अधिकारी हैं और अन्य आरक्षक हैं तो उनको बुलवा के हमारे साथ ज़बरदस्ती की जाती है और हमें ग्राउंड से बाहर खदेड़ने का प्रयत्न किया जाता है। बस हम लोग काफ़ी प्रताड़ित होने के बाद लास्ट में हमने मंत्री जी का दरवाज़ा खटखटाया है। हमें पूर्ण विश्वास है कि हमें न्याय मिलेगा। और मंत्री जी ने कमांडेंट साहब को कहा हम उनसे बात करेंगे और कमांडेंट साहब को यहाँ बुलवाएंगे और जो भी निराकरण होगा हम कराएंगे और आपका ग्राउंड चालू करवाएंगे। हाथी के दांत खाने के और दिखाने के अलग हैं। वहाँ के जो तिवारी सर कोच हैं उनका पूरा तालमेल बैठा हुआ है 9वीं बटालियन के अधिकारियों के साथ और वो अधिकारी ज़बरदस्ती हमारे ग्रुप के लड़के जो अन्य साथी हैं उनको तमाचा मारते हैं, लात घूंसों से प्रहार करते हैं। मतलब खदेड़ने का मतलब जितनी अति हो सकती है। हाँ, हम लोग साथ मारपीट भी हुई है। हमारे बहनों को आपत्तिजनक शब्द उनके कोचिंग के लड़के बोलते हैं, है ना। और हमारे पास रिकॉर्डिंग भी रखी हुई है। हम लोग को हमेशा बोलते हैं कि 100 लठ मरवाएंगे। अरे हम लोग कोई वो है क्या? हम लोग डरते रहते हैं कि हम लोग तैयारी करने वाले लड़के हैं, कैरेक्टर पे कोई बात ना आ जाए। इस कारण से हम लोगों ने न्याय का रास्ता चुना है। हम लोगों ने कोई उपद्रव नहीं किया है। हम लोग को ज़बरदस्ती कहते हैं कि तुम लोग के ऊपर केस लगवा देंगे। रीवा जिला में जितने भी थाने हैं कहीं भी चले जाओ, मेरी रिपोर्ट नहीं लिखाई। भविष्य में कुछ नहीं होगा, हमारा कुछ भी नहीं होने वाला है। हम लास्ट भर्ती है हमारी। आज हम 20 साल के हो गए हैं। आर्मी में सिर्फ 21 साल, 17.5 से 21 साल लिया जाता है। हमारी ये लास्ट भर्ती है। हमारी पिछली भर्ती भी ग्राउंड के यही नाटक के कारण हमारा नहीं हो पाया है। अब क्या बताएं भैया, मतलब अति का हम चाहते हैं कि इस अति का अंत होना चाहिए। बस हमारी बहनें हैं, ये कुछ बताएंगी। मेरा नाम पवित्र मिश्रा है, मैं ग्राम खौर कोठी से आता हूँ। क्या कुछ मैदान में? सर हम लोग ना सब ग्राउंड में फिजिकल करने जाते हैं तो हम लोग को वो रमेश तिवारी नाम के सर हैं, वो हम लोग को नहीं करने देते हैं। बोलते हैं अगर आप लोगों को करना है तो आप लोगों के यहाँ पहले फ़ीस जमा करिए, फ़ी करिए उसके बाद। और फिर बोलते हैं कि अगर तुम लोग फीस नहीं जमा करोगे तो हम नहीं करने देंगे यहाँ पे। कौन करता है वो? वहाँ के पुलिस के द्वारा वो बोलते हैं, रमेश तिवारी सर बोलते हैं कि आप ये सब बच्चों को हटा दीजिए, यहाँ से भगवा दीजिए। तो पुलिस के द्वारा हम लोग को भगाया जाता करता है, सुबह भी, शाम को भी दोनों टाइम हम लोग उनको। और लड़के वहाँ की कमेंट भी करते हैं सर हम लोग को। एकेडमी के लड़के उसको? हाँ, और सर वहाँ खड़े थे, कुछ बोलते भी नहीं है सर। क्या नाम है? सुहानी माझी। कांग्रेस नेता व वार्ड 26 से पार्षद रहे स्वतंत्र शर्मा ने पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा देकर आज सबको चौंका दिया। पिछले 20 साल से कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता रहे वार्ड 26 के पार्षद स्वतंत्र शर्मा ने आज अचानक पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा देकर लोगों के कान खड़े कर दिए। उनका कहना है कि कांग्रेस पार्टी में कार्यकर्ताओं को तवज्जो नहीं मिलती। उन्होंने कहा कि सिद्धार्थ तिवारी पिछले कई वर्षों से लगातार त्योंथर विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे थे और पूरी मेहनत कर रहे थे, लेकिन पार्टी उन्हें टिकट देने के मूड में नहीं है। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि पार्टी में बाहर से आए लोग निर्णय ले रहे हैं, कुछ गिने चुने व्यक्तियों को ही सारी जिम्मेदारी दी जा रही है, जबकि पार्टी के मेहनती कार्यकर्ताओं को तवज्जो नहीं दी जाती। उन्होंने कहा कि नगर निगम MIC की सदस्यता से भी इस्तीफा दे देंगे और उनके परिवार का कोई भी सदस्य कांग्रेस को वोट नहीं देगा। दे दिया, ऐसा क्या वजह थी? मैं 20 साल से लगभग 2003 से छात्र संगठन में जुड़ा था, पर इस पार्टी में ना संघर्ष का और ना तो संघर्ष का मूल्य है और ना ही मूल्यांकन। मैं ऐसे दल से अपने आप को आज पृथक करता हूँ। इतने वर्षों बाद आपको क्या कैसे समझ में आया कि यहाँ मूल्य नहीं है? क्योंकि उसी पार्टी की वजह से आज का ये आपकी एक छवि है
और उस पार्टी में रहते हुए आपने मैंने उस पार्टी में हमेशा पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ काम किया है। पूरी ईमानदारी, कभी मुझे मेरे ऊपर कोई एलिगेशन नहीं लगा सकता कि मैं दलीय राजनीति से अलग था। मैं जो पार्टी की गाइडलाइन थी, जो पार्टी के विचार थे, उसको अपने वार्ड, अपने क्षेत्र का नेता हूँ मैं वहाँ एक एक घर में पहुँचाने का काम करता था। आज आपका नाम, आपका जो स्टेटस है वो कहीं ना कहीं आपके संघर्ष के कारण भी है जी जी, और पार्टी के कारण भी। जी, पार्टी के कारण आज आप इस स्थिति में बैठे हैं, तो इतनी बड़ी, इतनी ठोस वजह क्या है जिसके कारण आप ये कदम उठा रहे हैं? हमारे नेता सिद्धार्थ तिवारी आज लगभग कई वर्षों से त्योथर विधानसभा में संघर्ष कर रहे हैं। पार्टी के कई बड़े नेताओं ने उनको वहाँ संघर्ष करने के लिए कहा था, पर ऐसा मुझे लग रहा है कि वो वहाँ से उनको टिकट देना नहीं चाह रहे हैं। अगर भाई नेतागिरी हो या खेती हो, दोनों डिपेंड दूसरों पे होती है, दोनों ईश्वर पे है। आप कोई आदमी अपना समय नष्ट कर रहा है, मेहनत कर रहा है, आप उसका मूल्यांकन नहीं कर रहे हैं। कौन सर्वे कर रहा है? हमारी पार्टी वो लोग चला रहे हैं जो दूसरी पार्टी से आए हुए, जिसके बाबा जी 1972 से जो परिवार राजनीतिक रूप से कांग्रेस पार्टी का था, 2013 में कोई आया, आप उसको 2-2 बार टिकट दे रहे हैं, कार्यवाहक अध्यक्ष बना रहे हैं, सोसाइटी का चेयरमैन बना रहे हैं। मतलब एक ही आदमी को सब कुछ देना है। अभी तक जितनी हम लोगों की जानकारी है, अभी तक कोई लिस्ट ऐसी जारी नहीं हुई जिसमें ये पता चल सके कि किसको कहाँ से टिकट होगी, गरीबगंज जिला में वो किसको कहाँ से टिकट बहुत जल्द आ जाएगी, पर ये षड्यंत्र चल रहा है, षड्यंत्र ये चल रहा है। जानकारी आप? जी जी जी, लगभग षड्यंत्र यही चल रहा है। आप अभी जैसे यहाँ नगर निगम सरकार में एक अच्छे पद पे बैठे हुए MIC के सदस्य भी है, इसका कितना असर पड़ेगा? मेरा कोई असर नहीं पड़ेगा। मैं अपने घर में, मैं मेरी पत्नी और मेरी माता जी 3 वोट हैं, वो मैं कांग्रेस पार्टी में अभी तक जो निरंतर देता था वो मैं नहीं दूंगा। और मुझे कांग्रेस पार्टी से ना तो शहर में किसी प्रकार का कोई पद चाहिए और ना मैं किसी पद में था भी। MIC सदस्य था, मैं उससे भी इस्तीफा देता हूँ। मतलब कुल मिला के पूरी तरह से आप कांग्रेस का त्याग कर रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल। आप महापौर अजय मिश्रा बाबा से भी एक घनिष्ठ प्रेम भी है और उनसे जुड़े हुए वो कितना असर पड़ेगा नगर सरकार पे आपके? वो कोई असर नहीं पड़ेगा। हमारे दूसरे जो पार्षद सदस्य साथी हैं वो उसकी जिम्मेदारी उठाएंगे और वो हमारे बड़े भाई हैं, हमारे पारिवारिक बड़े भाई हैं। राजनीतिक बिल्कुल रहे। इस चुनाव अब मैं कांग्रेस में नहीं हूँ तो कांग्रेस के जो भी फेवर के लोग होंगे उनसे मेरे विचार तो अलग होंगे। मुमकिन है आप ये पार्टी छोड़ने के बाद उसी इस तरह की पार्टी? नहीं, मैं किसी आपको कहीं से बुलावा? नहीं, किसी कहीं से कोई बुला ना, किसी लोभ के कारण मैंने दल को छोड़ा है। बस केवल मेरे अंदर ग्लानि थी कि इस पार्टी में संघर्ष का ना ही मूल्य है और ना ही मूल्यांकन। महापौर की उपस्थिति में शहर के विभिन्न वार्डों में अनेक कार्य योजनाओं की आधारशिला रखी गई। जोन क्रमांक 3 अंतर्गत वार्ड क्रमांक 23 में महापौर अजय मिश्रा बाबा जी की उपस्थिति में विभिन्न स्थानों में RCC नाली एवं PCC सड़क निर्माण का कार्य सलीम अंसारी के घर से अकरम अंसारी के घर के पास तक, बड़ी दरगाह के पास सिद्दीकी जी के घर से जगदीश वर्मा के घर तक, महाराजा पब्लिक स्कूल दरगाह मुख्य मार्ग तक, श्री यतीश शुक्ला के घर के पास, हरदी हाउस से अमैया नाला तक, संतोष वर्मा के घर से अमैया नाला तक यह निर्माण कार्य 33.80 लाख से निर्माण कार्य किया जाएगा। वार्ड क्रमांक 26 में सविता द्विवेदी के घर से विजय शुक्ला के घर तक WBMS RCC नगर निर्माण कार्य का भूमि पूजन वार्ड के नागरिक के द्वारा किया गया। निर्माण कार्य 24.87 लाख से किया जाएगा। वार्ड क्रमांक 45 में वार्ड के वरिष्ठ नागरिक छोटेलाल साकेत जी द्वारा नारियल तोड़कर निर्माण कार्य का भूमि पूजन किया गया। दीप नारायण चुनरिया के घर से बिहारी लाल के घर तक DBM रोड GC नाली का निर्माण कर 17.95 रुपए की लागत से किया जाएगा। इस दौरान MIC सदस्य स्वतंत्र शर्मा, पार्षद गंगा यादव, पूर्व पार्षद अकरम अंसारी, नगर निगम जोन प्रभारी SL दहायक, सहायक यंत्री संतोष पांडे, उपयंत्री नमिता सोनी, सहायक यंत्री मनोज सिंह, KK गुप्ता, घनश्याम गुप्ता, आशीष सोनी, वसीम अंसारी एवं वार्डवासी मौजूद रहे।
संजय गांधी अस्पताल में बढ़ रहे अज्ञात मरीजों को लेकर आज हमारी टीम ने सीएमएचओ से चर्चा की। संजय गांधी अस्पताल में इन दिनों अज्ञात मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। लोग मरीजों को उठाकर अस्पताल पहुंचा देते हैं, जिससे इनके इलाज में डॉक्टरों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। वहीं मानसिक रूप से अक्षम मरीजों के कारण अन्य मरीजों को भी सुविधा होती है, जिसको लेकर सीएमएचओ यत्नेश शुक्ला ने प्रशासन के साथ मिलकर बातचीत करने की बात कही है। देखिए, शासन की तरफ से अलग से कोई ऐसी योजना नहीं है जिसमें लावारिस लोगों का कोई अलग से हम उपचार कर सकें या उनकी व्यवस्था कर सकें। हमारी जो उपलब्ध व्यवस्था है हम उसी में करते हैं। लावारिस लाया जाता है यदि, तो उसको लावारिस मान के अज्ञात के रूप में दर्ज करके उसका जो भी आवश्यक उपचार होता है वो करते हैं। पर इसमें एक विडंबना ऐसी आ रही है कि कई बार ऐसे मरीज़ हमारे पास आ जाते हैं जो मानसिक रूप से पूर्णतः विक्षिप्त हैं, घोषित हैं, और जिनमें अब आगे इलाज से कोई फ़ायदा नहीं होना है या इलाज उनके कारगर नहीं है, किसी तरह के इलाज की आवश्यकता नहीं है, पर वो मानसिक विक्षिप्त है। ऐसे लोगों की दया माया जगती है, 108 बुला के सीधे यहाँ भेज देते हैं हर बार। और वो मरीज़ जो हैं वो बड़े कठिन होते हैं हमारे द्वारा, क्योंकि उनको उपचार की आवश्यकता नहीं है। ये तो अस्पताल है, ये सराय खाना नहीं है, यहाँ पर कोई ऐसा आश्रय स्थल नहीं है। तो हमने प्रशासन से कई बार लिखित में भी ये बार निवेदन किया है, इसकी कोई व्यवस्था होनी चाहिए, ऐसा कुछ बनना चाहिए व्यवस्था, और उसकी पॉलिसी बननी चाहिए जिसके तहत इस तरह के लोगों की एक हम कायदे से कहीं व्यवस्था कर सकें। या तो यहाँ कोई सेंटर बने जहाँ पर इसकी व्यवस्था हो सके, या कहीं बाहर अगर इसको भेजने की आवश्यकता हो तो तत्काल उन्हें भेजा जा सके। ऐसे मरीज़ जहाँ कहीं भी रखे जाते हैं तो न ही वातावरण आसपास का ख़राब होता है, दूसरे जो मरीज़ अगल बगल होते हैं वो भी परेशान होते हैं। चिकित्सक तो परेशान होते ही हैं, क्योंकि उन्हें इलाज तो देना नहीं है कुछ भी, अब करें क्या। तो ऐसे कुछ मरीज़ हमारे पास ऐसे हैं। हमने प्रशासन से निवेदन किया हुआ है, हम लगातार टच में हैं, और हमारा ये प्रयास रहेगा। बल्कि मैंने उनसे निवेदन किया कि सर एक मीटिंग रख लें और एक पॉलिसी बना लें, इस पर किसी एक विभाग को जिम्मेदारी दे दें ताकि इस पर कोई व्यवस्था हो सके। मेरी तो आप सबसे भी अपील है कि कुछ पर और हम मिलते एक छोटे से ब्रेक के बाद। पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, अ की टू सक्सेस। जी हाँ, पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, जहां पर आपको मिलते हैं BA LLB 5 ईयर फुल टाइम प्रोग्राम, LLB 3 ईयर फुल टाइम प्रोग्राम बार काउंसिल ऑफ इंडिया से मान्यता प्राप्त हैं। MBA के 2 ईयर फुल टाइम प्रोग्राम AICTE न्यू दिल्ली से मान्यता प्राप्त हैं। पेंटियम पॉइंट कॉलेज ऑफ फार्मेसी टी फार्मा 2 ईयर फुल टाइम प्रोग्राम PCI न्यू दिल्ली द्वारा मान्यता प्राप्त। पेंटियम पॉइंट टेक्निकल कॉलेज में स्नातक व स्नातकोत्तर के सभी पाठ्यक्रम संचालित हैं, जिनमें प्रवेश प्रारंभ है। हमारा कॉलेज कोड है P500। याद रखिए, सामान्य वर्ग BPL कार्ड धारकों को शिक्षण शुल्क में छूट व SC/ST OBC छात्रों को मध्य प्रदेश शासन के नियमानुसार छात्रवृत्ति। आप संपर्क कर सकते हैं हमारे हेड ऑफिस में, जो है हेडगेवार नगर, रेडियो कॉलोनी के सामने रीवा, और कॉलेज कैंपस में जो है करहिया सिमरिया रोड और हरदी सिमरिया रोड रीवा में। अधिक जानकारी के लिए हमारे फ़ोन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 07662438035। मोबाइल नंबर पर भी संपर्क किया जा सकता है, जो है 9992084339। रीवा पुलिस को बीती रात मिली सफलता, भारी मात्रा में नशीली कप सिरप की गई बरामद। यही रीवा जिले के इसमें अभी तक जो आरोपी हैं उसमें ट्रक का जो चालक है, ट्रक का ड्राइवर, वो महाराष्ट्र के रहने वाले हैं। बाकी सभी आरोपी रीवा जिले के रहने वाले हैं। सर ये कहाँ से लाना बताया था इसने? उनके द्वारा बताया गया कि ये माल इलाहाबाद से लाया गया था, और इसको यहाँ पर जो माल मंगाए थे वो एज ए होलसेलर काम कर रहे थे। उनको माल को निकलवा करके और डिस्ट्रीब्यूट किया जाना है, उसी दौरान पुलिस की कार्रवाई हुई। सर जो आरोपी है इसके खिलाफ पूर्व भी कुछ मामले हैं क्या ऐसे? जो आरोपी हैं उनके खिलाफ पूर्व में भी मामले खंगाले जा रहे हैं। 1-2 आरोपियों के खिलाफ मामला संज्ञान में भी आया है, थाना मनगामा अंतर्गत दर्ज है, जो इस कार में पहले से लिप्त थे। नशीली कप सिरप की कीमत कितनी होगी सर? लगभग करीब 25 लाख रुपए की नशीली कप सिरप बरामद की गई है, जो एक जगह से 64 पेटी और एक जगह से 32 पेटी। इसके साथ ही कंटेनर, एक ट्रैक्टर और एक बोलेरो, कुल मसरूका अगर वाहनों को देखें तो 75 लाख और नशीली कप सिरप का 25 लाख, 1 करोड़ रुपए की कुल मसरूका जब्त किया गया। नशीली कप सिरप कोरेक्स ही है, दूसरा नाम से है? जैसा कि कोरेक्स का अलग अलग नामों से आती है। इसमें जो ऊपर बोरियों पे
अंदर देखा गया कार्टून वगैरह में, उसमें विंग्स लिखा हुआ था, विंग्स ऑफ हाईटेक। ये रिया में शहर में जलाई जा रही पूरी कार्रवाई में मनगमा पुलिस सम्मिलित थी कि नहीं? मनगमा पुलिस को बाद में बताया गया, क्योंकि उनका थाना क्षेत्र अंतर्गत था, उनके सहयोग के बिना कार्रवाई संभव नहीं थी। प्राथमिक तस्दीक करने के बाद उनके माध्यम से उनका भी सहयोग लिया गया, उनके सहयोग से कार्रवाई। रेड पड़ने के बाद मनगमा पुलिस को सूचित की? नहीं, जब घटना की तस्दीक हो गई कि ये पूरी घटना सही है, जो मुखबिर सूचना दिया जा रहा है वो सही है, उसके आधार पर मनगमा पुलिस को सम्मिलित करके कार्रवाई की गई। कौन कौन से थाने की पुलिस शामिल थी यहाँ पे? इसमें इस पूरी कार्रवाई में थाना मनगमा, उसके साथ साइबर की टीम थी, साइबर की टीम के अलावा कोतवाली के थाना प्रभारी रूपलाल विके जी और उनकी टीम थी, और थाना बैकुंठपुर से उप निरीक्षक कन्हैया सिंह बघेल और उनकी टीम थी। सर, साइबर का एक महत्वपूर्ण योगदान रहा किसी भी मामले में, इसमें भी क्या साइबर को पहले जानकारी थी कि उसका कोई मोबाइल नंबर या फिर कुछ ऐसा था, पुलिस को जानकारी थी जिसके आधार पर ये ट्रेस किए गए? देखिए, साधारणतः आप सभी जानते हैं कि साधारणतः हम सब सोने के बाद मोबाइल को उपयोग नहीं करते हैं, पर अगर कोई भी नंबर ऐसा है जो रात में ही केवल एक्टिव रहता है तो वो संदिग्ध प्रतीत होता है, और उसके आधार पे हम उसे संदिग्ध मानते हुए उसकी लोकेशन और जो भी है पता करके उसे ये मानते हैं कि संदिग्ध नंबर है, उसको तस्दीक करते हैं, और तस्दीक की घटना सही पाई गई कि उनके द्वारा ऐसी कार्रवाई की जा रही है। ये माना जा सकता है, क्योंकि पीसी में आपने कहा विधानसभा चुनाव को देखते हुए नशीले पदार्थ पर आपने कार्रवाई की, ये माना जा सकता है इसकी जो नशीली सिगरेट है इसका इस्तेमाल, जैसा कि रीवा पुलिस टीम शुरू से ही जीरो टॉलरेंस नीति पर है, पर चुनाव है तो चुनाव के दौरान भी आगामी चुनावों में ऐसा कोई व्यवधान उत्पन्न न हो, इसलिए डबल फोर्स से रीवा पुलिस काम कर रही है नशीले। और हम मिलते एक छोटे से ब्रेक के बाद। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठियाबात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। हिंदुत्सव समिति धर्म परिवार द्वारा गरबा महोत्सव का शुभारंभ 18 अक्टूबर से कृष्णाराज कपूर ऑडिटोरियम में किया जाएगा। गत वर्षों की भांति इस वर्ष भी हिंदुत्सव समिति धर्म परिवार द्वारा रजत जयंती गरबा महोत्सव कार्यक्रम कृष्णाराज कपूर ऑडिटोरियम में 18 अक्टूबर से आयोजित किया जाएगा। गुजराती तर्ज पर धार्मिक गीतों में मां जगदम्बा को प्रसन्न करने शहर के 2 दर्जन से अधिक गरबा टीम इस कार्यक्रम में अपने नृत्य कौशल का प्रदर्शन करेंगी, जिसका पूर्वाभ्यास शहर के विभिन्न जगहों में चालू है। इस कार्यक्रम की जानकारी पत्रकारों से होटल जीत सभागार में चर्चा करते हुए हिंदुत्सव समिति के आजीवन संरक्षक नारायण डिगवानी, सुनील अग्रवाल, नगर अध्यक्ष अनिल मिश्रा, युवा अध्यक्ष सुमित मंजवानी ने देते हुए बताया कि 18 अक्टूबर से 23 अक्टूबर तक शाम 6 बजे से रात 10 बजे तक गरबा महोत्सव आयोजित किया जाएगा, जिसमें कलाकारों द्वारा एक दिन मतदान दिवस पर विशेष गरबा नृत्य का प्रदर्शन मतदाताओं को जागरूक करने के लिए किया जाएगा तथा 24 अक्टूबर को शहर के कला प्रेमियों की मांग पर ओपन गरबा डांडिया का कार्यक्रम आयोजित होगा। इसके अलावा अन्याय के प्रति रावण का वध करने के बाद जीत के उत्सव को मनाने के लिए राम धर्म विजय उत्सव यात्रा शहर में श्री राम दरबार झांकी के साथ मानस भवन से निकाली जाएगी। किया था जिसके आप लोग साक्षी हैं। शुरुआत 4 डांस ग्रुपों से हुई थी, उसके बाद धीरे धीरे आज 18-20 डांस ग्रुप हमारे इस कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं। सबसे विलक्षण बात ये है कि पूरे देश में जो गरबा का स्वरूप है वो अलग है, लेकिन रीवा का जो स्वरूप है वो अलग है। रीवा में आकर्षक मंच पर 50 से 100 कलाकार
एक साथ अपना प्रदर्शन करते हैं, जिसके लिए वो महीनों प्रैक्टिस करते हैं। लेकिन अन्यत्र ऐसा नहीं है। अन्यत्र कपल या सामूहिक रूप से एक मैदान में डंडा फटकारने वाला काम होता है, जिसको प्रदर्शन वाला काम नहीं होता है। वहाँ केवल गरबा खेलने का काम होता है। यहाँ गरबा और डांडिया का प्रदर्शन होता है। सबसे महत्वपूर्ण बात ये है। और हिंदू उत्सव समिति के इस कार्य से आज हमारे डांस ग्रुपों के कम से कम 50 ऐसे कलाकार हैं जो स्कूलों में अपनी डांस सिखाने की सेवाएं दे रहे हैं। उनका रोजगार भी चल रहा है और उनके परिवारों की रोजी रोटी भी चल रही है। और हमारा आज रीवा हमारा गरबा का हब बन चुका है और हमारे कलाकार अब बाहर दूर दूर तक अपना प्रदर्शन करने जाने लगे हैं। और मैं चाहता हूँ इस वर्ष रजत जयंती वर्ष होने के कारण इस कार्यक्रम को बेहद बहुत अच्छा और यादगार बनाया जाए, उसकी पूरी तैयारियां हम लोग कर रहे हैं। और हिंदू उत्सव समिति धर्म परिवार ने धार्मिक उत्सवों को रक्षा और व्यवस्था के लिए हमेशा कार्य किया है। अभी आपने देखा होगा कि गणेश उत्सव में बाबा विश्वकर्मा घाट आम पब्लिक के लिए बंद कर दिया गया था, जिसके लिए हमें लड़ाई लड़नी पड़ी और शहरी क्षेत्र के गणेश भक्तों के लिए हमने वो। आज की खबरों में बस इतना ही। नई खबरों के साथ हम होंगे पुनः उपस्थित। इजाजत दीजिए। रीति को नमस्कार।